फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्थिर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र पर के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ होता है वह क्षेत्र जहां किसी आवेश को रखने से उस पर वैद्युत बल आरोपित होता है। मतलब जिस स्पेस में स्थान में वैद्युत आवेश रखने से बल लगते हैं वह क्षेत्र वैद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात वह दिक स्थान जहां आवेश रखने पर वैद्युतीय बल आरोपित रखने पर आवेश पर वैद्युतीय बल आरोपित होता है। दिक स्थान का अर्थ होता है स्पेस होता है, मतलब जगह। वह जगह जहां आवेश रखने पर आवेश पर वैद्युतीय बल आरोपित होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र कहीं पर बल अधिक लगते हैं, कहीं पर बल कम लगते हैं, तो इसकी माप की जाती है। वैद्युत क्षेत्र की माप किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से की जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है? परीक्षण आवेश अल्प परिमाण का धन आवेश होता है। अल्प परिमाण यूं समझिए कि वैसा धन आवेश जिसका परिमाण नगण्य है, मतलब शून्य के समीप है। मतलब अल्प परिमाण के धन आवेश को क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ इसलिए लिया जाता है कि अगर किसी वैद्युतीय क्षेत्र में अगर बड़ा दूसरा चार्ज अगर ले लेते हैं
तो वह वैद्युतीय क्षेत्र के परिमाण को बदल दे सकता है। जबकि किसी दूसरे वैद्युतीय क्षेत्र के बारे में हमको जानना है, किसी वैद्युतीय क्षेत्र के बारे में जानना है तो हमको ऐसे आवेश को लाना होगा जो पहले से मौजूद वैद्युतीय आवेश पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। इसीलिए हम अल्प परिमाण का धन आवेश लेते हैं कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र के की जांच करने के लिए। यदि किसी बिंदु P पर Q परीक्षण आवेश रखने पर उस पर F बल आरोपित होता है तो P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा F बाई Q। क्या होगा? E बराबर F बाई Q, क्योंकि यहां पर देखिए Q परीक्षण आवेश पर F बल लग रहा है और तो एक परीक्षण आवेश पर कितना लगेगा? F बाई Q बल आरोपित होगा। और एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई Q होता है। याद रखिए कहीं कहीं पर वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो अलग अलग राशि नहीं है, एक ही राशि है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही राशि है। अब हम ध्यान देंगे आगे ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, देखिए वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए यहां E बराबर है F बाई Q। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। इस हिसाब से E का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटा कूलम्ब अर्थात न्यूटन प्रति कूलम्ब। E का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम्ब। अतः वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब, या एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसके बारे में ज्यादा हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में हम जब विभव के बारे में पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि वोल्ट प्रति मीटर इकाई कैसे होता है। एक फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस dV बटा dx। इसी फॉर्मूला से यह आता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हुआ? वोल्ट प्रति मीटर। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र पूछता है। क्या पूछता है? वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र पर बात करेंगे।
वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र जानने के लिए पहले इसका सूत्र देखते हैं। E बराबर कितना होता है, F बाई क्यू। F का विमीय सूत्र क्या होगा, F का विमीय सूत्र MLT माइनस 2 और Q का विमीय सूत्र क्या होगा, वह होगा AT। इस प्रकार E का विमीय सूत्र, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यह होगा, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होगा MLT माइनस 2 बटा AT। यह कितना के बराबर आ जाएगा, MLT माइनस 3A माइनस 1। तो वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा, MLT माइनस 3A माइनस 1। हम अभी तक वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक और वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र समझ चुके। अब वैद्युत क्षेत्र, देखिए कोई भी क्षेत्र सदिश भौतिक राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र सदिश भौतिक राशि। कैसी भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। वैद्युत क्षेत्र सदिश भौतिक राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश भौतिक राशि है। अब हम आगे बात करेंगे प्रावैद्युतता या वैद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है परमिटिविटी। अब हम आगे बात करेंगे किस पर, प्रावैद्युतता या वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, देखिए प्रावैद्युतता क्या होता है। प्रावैद्युतता इसी को कहा जाता है वैद्युतशीलता। इंग्लिश में इसको कहा जाता है परमिटिविटी। देखिए प्रावैद्युतता या वैद्युतशीलता यह माध्यम से संबंधित है। यदि किसी आवेश को अलग अलग माध्यम में रखेंगे तो उस पर लगने वाले वैद्युतीय बल के परिमाण बदल जाते। मतलब एक ही परिस्थिति में हम दो आवेशों को अलग अलग माध्यम में रखेंगे तो उस पर बल अलग अलग लगता है ना। तो मतलब प्रत्येक माध्यम जो है वैद्युतीय बल को प्रभावित करते हैं। किसी माध्यम का, इसलिए हम लिखते हैं किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो, किसी माध्यम का वह गुण जो वैद्युतीय बल का विरोध करता है, परावैद्युतता कहलाता है। परावैद्युतता का सूत्र कूलॉम्ब के नियम से लिया जाता है। परावैद्युतता का सूत्र कूलॉम्ब के नियम से लिया जाता है।
प्रवैधुता का सूत्र किससे लिया जाता है? कूलम्ब के नियम से लिया जाता है। कूलम्ब के नियम से F बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें इसी को कहा जाता है माध्यम की प्रवैधुता। अब देखिए, माध्यम के जगह पर अगर मुक्त आकाश है तो एप्सिलॉन के बदले एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन के बदले क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर F। यही है आपको प्रवैधुता का सूत्र। अब यहां पर देखिए, प्रवैधुता का एसआई मात्रक क्या है? प्रवैधुता का एसआई मात्रक। प्रवैधुता का एसआई मात्रक हम देखेंगे तो देखिए, E बराबर होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर F। अब देखिए, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। Q का मात्रक कूलम्ब, Q2 का मात्रक भी कूलम्ब, इसका मीटर स्क्वायर, इसका न्यूटन। तो E बराबर E का मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन का मात्रक हो जाएगा आपको कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे फैराड प्रति मीटर भी कहते हैं। अर्थात अब यहां देखिए, एक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 फैराड प्रति मीटर। यह भी मात्रक हम जो फैराड प्रति मीटर लिखेंगे, वह लिखते हैं, वह भी हम आगे देखेंगे। जब संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे उस समय एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड प्रति मीटर निकल करके आएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके बीमीय सूत्र पर। किस पर बढ़ते हैं? बीमीय सूत्र पर बढ़ते हैं। देखिए, वैधुशीलता का बीमीय सूत्र, वैधुशीलता का बीमीय सूत्र। तो वैधुशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो यह समझने के लिए आप सूत्र देखिए वैधुशीलता का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर F होता है। अब इसका बीमीय सूत्र F अब वैधुशीलता का बीमीय सूत्र देखेंगे तो इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, इसका AT होता है। इसका क्या होता है? AT होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो L स्क्वायर होता है। और बल का होता है कितना? mLt-2। सबका लिख लिए। अब यहां देखिए, m अगर ऊपर जाएगा तो m-1, L ऊपर जाएगा तो L, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 गो हो गया, ऊपर जाएगा तो L-3। T कितना है? 2 गो ऊपर जाएगा तो T का कितना हो जाएगा? T-4 A स्क्वायर। तो यह हो गया वैधुशीलता का बीमीय सूत्र। वैधुशीलता का
विमीय सूत्र। यह क्या हो गया? वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। इस प्रकार वैद्युतशीलता का यह विमीय सूत्र निकल करके आ गया m-1 L-3 A4 A²। अब हम बढ़ते हैं। वैद्युतशीलता एक अदिश भौतिक राशि है। वैद्युतशीलता या प्रावैद्युतता एक अदिश भौतिक राशि है। एक अदिश भौतिक राशि है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपेक्षिक प्रावैद्युतता पर। आपेक्षिक परावैद्युतता। आपेक्षिक परावैद्युतता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए आपेक्षिक परावैद्युतता किसी माध्यम की परावैद्युतता तथा मुक्त आकाश की परावैद्युतता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। अर्थात आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन यह माध्यम का वैद्युतशीलता, यह मुक्त आकाश का। वैद्युतशीलता है। आज इतना ही रहने देते हैं। इतना याद कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।